ये हम लोग का परमाणु एवं अणु है, 3 नंबर चैप्टर है। तो इसका जो है ग्रीक जो दार्शनिक थे, पदार्थ के अविभाज्य कण को परमाणु जो कहा था वो थे आपको डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों को किसने प्रतिपादित किया था, स्थापित किया था? रासायनिक संयोजन के 2 नियमों को डाल्टन नहीं, एक थे आपको लेवाइजियर। हाँ, लेवाइजियर और प्राउस्ट। हाँ, लेवेजियर और प्राउस्ट। चलिए आगे बढ़े। बताइएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है, क्या कहता है? मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलता है कि द्रव्यमान जो है ना का विनाश नहीं होता है। हाँ, मैंने उसका ना तो द्रव्यमान का सृजन होगा और ना उसका विनाश होगा। अच्छा, प्राउस्ट के अनुसार स्थिर अनुपात का नियम क्या है? स्थिर अनुपात का नियम ये है कि जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है ना वो सेम रहेगा, चाहे वह कोई भी जल रहे। हाँ, अनुपात मतलब हाँ, किसी भी वही बात है, किसी भी यौगिक के तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होती है। हाँ, और जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? 1:8। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का नाइट्रो 14:3। हाँ, 14:3। अच्छा, बताइएगा कि स्थिर अनुपात का नियम कौन दिए थे? प्राउस्ट। अच्छा, बताइएगा किसी यौगिक में उसके बनने वाले तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, इसमें वो क्या कहते हैं? स्थिर अनुपात नियम। हाँ, स्थिर अनुपात नियम हम सोचे वही उसी। ठीक है। जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया था? जून 1863 में। 1808 में। 1808 में। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? परमाणु। अच्छा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है क्या? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत यही है कि दुनिया में जो भी पदार्थ बना है वो जो सूक्ष्म जो होते हैं वह परमाणु से बने होते हैं। ठीक है। और दूसरा और है एक नहीं है, 4, 5, 6 इसमें है। हाँ, तो पहला तो ये दुनिया के जो भी पदार्थ बने हैं सूक्ष्म में सूक्ष्म कण जो होते हैं वो परमाणु के उसमें परमाणु होते हैं, परमाणु के बने होते हैं। दूसरा द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। देखिए हम बताते हैं। द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है ना विनाश किया जा सकता है। नहीं, यही है ना? नहीं, हम बता रहे हैं। तीसरा है कि परमाणु अविभाज्य है। ठीक है, क्या बोलिए आप? 2 को आप बताएं, सही है कि सभी जो पदार्थ होते हैं परमाणु के बने होते हैं और परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। ठीक है। और तत्व के परमाणु संयोग कर यौगिक बनाते हैं। तत्व के जो परमाणु है संयोग कर यौगिक बनाते हैं। और किसी भी यौगिक में परमाणु के सापेक्ष संख्या एक प्रकार निश्चित होते हैं। सापेक्ष जो संख्या होते हैं परमाणु में वो एक निश्चित होते हैं किसी भी यौगिक में। और लास्ट कहते हैं कि भिन्न भिन्न तत्वों का परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या का अनुपात में संयुक्त कर यौगिक निर्मित होते हैं, ये कहा था। अच्छा, ये बताइए कि परमाणु किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ के सूक्ष्म कण को परमाणु कहा जाता है, सूक्ष्म कण को। अच्छा, परमाणु जो होते हैं स्वतंत्र अवस्था में होते हैं कि नहीं होते हैं? बड़ा आदमी स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते बल्कि वही अणु स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। हम जानते हैं, इसको याद किए हैं। परमाणु बड़ा अक्षर तो बड़ा आदमी, अणु छोटा अक्षर तो छोटा आदमी। अच्छा, चलिए एक बात बताइए, किसी वैज्ञानिक ने तत्वों के प्रतीक का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया, तत्वों का विशिष्ट अर्थ में किया था, उसका नाम क्या था?
वैज्ञानिक का नाम क्या है? जो तत्वों को प्रतीक मैंने बोला कि प्रतीक से हम लोग पहचान जाएंगे, ये Cl से पहचान जाएंगे, N से पहचान जाएंगे। डाल्टनेट है ना? डाल्टनेट है। अच्छा, किस वैज्ञानिक ने तत्वों के नामों का एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित करने का सुझाव दिया? जैसे एक या दो, जिससे कि मानो तो आपको एग्जाम्पल नहीं, जैसे मान लो Al 2 अक्षर में है ना, AgNO, तो अभी सब जो अक्षर पहचानने का ही कौन दिए थे? ये डाल्टन दिए थे क्या? बर्जिलियस दिए थे। बर्जिलियस, हाँ, 2 अक्षर में अगर पहचानने में तो बर्जिलियस, अगर तत्वों का प्रतीकों का प्रयोग से पहचाना है तो ये डाल्टन बोले थे। ठीक। अच्छा, कुछ तत्वों का नाम उसके व्युत्पत्ति के आधार पर कॉपर जैसे है, तो कॉपर कहाँ से लिया गया था? कॉपर मतलब साइप्रस से। साइप्रस से। हाँ। अच्छा, एक बात बताइएगा, जो इस सबको मॉनिटरिंग करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तत्वों के नामों, प्रतीकों, मात्रों को स्वीकृति जो प्रदान करता है, मॉनिटरिंग करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शायद 1961 में बना था, उसका क्या नाम है? उसका नाम है IUPAC। हाँ, नहीं, हाँ, IUPAC ना? UPSC याद रखे ना, एस की जगह पे SC कर लीजिएगा, आई से इंटरनेशनल पहले जोड़ लीजिएगा, काम खत्म। IUPAC। तो IUPAC। हाँ, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अच्छा, चलिए हम बात करते हैं, कुछ तत्वों का प्रतीक लैटिन नाम है, उसको हम बोलते हैं और आपको नाम बताना है। जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं एऊ, एऊ से किसको हम लोग पहचानते हैं? किसको? एऊ। AU। हाँ। सोना। चलिए, Ag से? चांदी। अब K से? क्या? K पोटेशियम। चलिए, BA से? BA से विषांत का ना, बेरियम। अब B से केवल ओनली B। B से विषांत। B से बुरान। ब्रोन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले किसे परमाणु के द्रव्यमान की इकाई के रूप में लिया गया था? सबसे पहले किसे परमाणु के द्रव्यमान के इकाई के रूप में लिया गया था? वो था ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान को 1/16 जो भाग को इकाई के रूप में लिया गया था, ऑक्सीजन परमाणु के। चलिए, परमाणु द्रव्यमान का इकाई किसे कहते हैं? AMU को। परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या उसको AMU में मानते हैं ना? जैसे मान लीजिए कार्बन 12 के जो समस्थानिक है ना, कि एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12 भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई मानते हैं, 1/12 भाग को। चलिए बताइएगा, वही परमाणु इकाई होगा, चाहे सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान कहेंगे तो भी 1/12 भाग हो जाएंगे। चलिए बताइएगा कि मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? मैग्नीशियम का 12। परमाणु द्रव्यमान सर पूछे हैं हम। 24। क्लोरीन का 35.5। देखिए 1 से 20 तक का जितना उसका परमाणु संख्या होगा उसका दोगुना कर देना है। 1 से 20 तक का, 20 के बाद लागू नहीं होता ये। चलिए, अणु हम लोग कल करेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, क्या इतिहास पूछे? हाँ पूछिए ना, जैसे 10 मिनट पूछिए, 5 मिनट पूछिए, जो पूछना है पूछिए। पूछ क्या समाप्ति कर देते हैं। हाँ पूछिए।